ई कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। मोस्टली जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसको आप थीम को एडिट करके यूज करते हो। लाइक आप कोई भी थीम अपलोड कर लेते हो और आप उसको एडिटिंग करके यूज कर लेते हो। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल स्क्रैच से ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बना सकते हो। लाइक अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीख लेते हो तो फिर आप थीम को एडिट आराम से कर लोगे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो मोस्टली बिल्डर यूज होता है वो डीबी होगा, विजुअल कंपोजर होगा या एलिमेंटोर होगा। तो अगर आपको वो यूज करना आता है तो फिर आप थीम को बड़े आराम से एडिट कर लोगे। तो मेन काम ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को समझना है बजाय इसके कि आप थीम को एडिट कर लो। थीम को आप विद द टाइम सारे ही एडिट कर लोगे अगर आप अपने बिल्डर्स के ऊपर ग्रिप अच्छी कर लेते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम पेजेस में जाते हैं। जो पहले पेजेस हमने बनाए हुए थे उसको हम डेल मार देते हैं। हमने क्या किया जी कि हम एक काम करते हैं, हम अपनी जो डोमेन है उसको रीसेट कर देते हैं। सिर्फ एक मिनट। चलो जी, हमने अपनी डोमेन को रीसेट कर दिया। जी मैंने आपसे किसी वक्त बात की थी एसएसएल की। वो उनकी लॉगिन सिस्टम और डेटाबेस ही बताएंगे या सब कुछ बताऊंगा, देखते हैं अभी। तो मैंने आपसे बात की थी कि एसएसएल सर्टिफिकेट आया था। गूगल की नई अपडेट आई थी। बेशक कोई भी वेबसाइट हो उसके ऊपर अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपका इशू करता है। तो अभी आप अगर देख रहे हो टॉप पे तो लिखा है नॉन सिक्योर, नॉट सिक्योर सॉरी। तो ये गूगल की पॉलिसी, अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज नहीं करते हो तो आपकी वेबसाइट पे इनसिक्योर लिखा आएगा। और अगर आपकी वेबसाइट पे इनसिक्योर लिखा आएगा तो यूएस या कनाडा से आपकी ऑडियंस 100% कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि उसे पहले ही पता लग जाएगा यार इस वेबसाइट इनसिक्योर है तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, लेट्स सपोज मैं होम पेज बनाता हूँ। मैंने एक नया पेज बनाया जी होम पेज के नाम से। हम ट्राई करते हैं जी वन वन पेजर बना लेते हैं, सिर्फ वन पेजर ई कॉमर्स फंक्शनलिटी कर लेते हैं। मैंने इसे पब्लिश कर दिया। मैंने जाके अपने प्लगइन्स में गया। प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन में जाके पहले तो मैंने अपना डीबी को जो किया था वो मैंने एक्टिवेट किया। क्योंकि मैंने अभी रीसेट किया तो जो सारे मेरे प्लगइन्स थे वो इनएक्टिवेट हो गए। उसके बाद अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चलो जी नहीं है, उसके बाद मैं जाके अपना बस थीम एक्टिवेट कर लेता हूँ जो कि डीवी थीम है। बाकी जी ये भी मैंने एक्टिवेट कर लिया थीम। ये थीम मेरा एक्टिवेट होगा तो हमारे सामने एक वही जो स्क्रीन आती थी वही आ जाएगी अगर मैं सामने लेके जाता हूँ तो। ये मेरे सामने डीवी की स्क्रीन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट पेज पे ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए सिर्फ मुझे एक मिनट दो, मैंने किसी ज़माने में सेव किया था। ये रहे। अब ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए आपके पास 2 से 3 पेजेस ऐसे होते हैं जो लाजमी होने चाहिए। यार आज लास्ट लेक्चर है 8 का, मुझे पता नहीं कितना कौन सा लेक्चर है। उसके अंदर एक आपका आता है कार्ट का पेज, देन आपका आता है चेकआउट का पेज, देन आपका आता है माई अकाउंट का पेज, देन आपका आता है ऑर्डर ट्रैकिंग का पेज। ऑर्डर ट्रैकिंग मेरे ख्याल से इतना लाजमी नहीं होता। जो उसके अंदर मेन चीज़ होती है वो आपका कार्ट का पेज होता है, देन आपका चेकआउट का होता है, देन आपका माई अकाउंट का होता है। तो अब आप करते क्या हो, आप थीम्स में जाते हो। थीम्स में जाने सॉरी आप प्लगइन्स में जाते हो। प्लगइन्स में जाके आप ऐड न्यू करोगे। ऐड न्यू करने के बाद वो कॉमर्स का प्लगइन होता है जो जिससे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। वो कॉमर्स स्पेलिंग शायद मैं गलत लिखी है, देखते हैं। एक मिनट जरा, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखी। डब्ल्यू डबल हो गया।